हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8, ठीक है, फ्लाइंग हाई। तो हम डिफरेंट बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो बर्ड्स हैं उनकी चोंच अलग होती है, ठीक है, फिर उनके जो नेक मूवमेंट है वो अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं, उनकी साउंड्स अलग होते हैं, इवन कि उनका खाना भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे बर्ड्स उनकी नेक मूवमेंट अलग है, ठीक है, बीक्स अलग हैं, क्लोज अलग हैं, ठीक है, या अदर उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट है। उसी तरह से उनके फैदर भी अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। जो भी बर्ड्स होते हैं जिनके फैदर्स होते हैं, ठीक है, सो वो डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। जैसे आपने मोर का देखा होगा, मोर पंख देखा होगा आपने, ठीक है, वो कितना लंबा होता है। और स्पैरो का अगर आपने देखा होगा तो वो स्ट्रेट होता है और कितना छोटू सा होता है, ठीक है। और कुछ जो पंख होते हैं वो थोड़े आपके हैंड के साइज़ के होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप और डिफरेंट कलर के आपके पास फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. From time to time, birds lose their old feather and new ones grow in their place. You must have often seen feathers of birds lying around. ठीक है, बोला जो feathers पंख होते हैं बर्ड्स के वो डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। उनके जो feathers होते हैं बर्ड्स को उड़ने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनको गर्म भी रखते हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम उनके जो feathers हैं, जो पंख हैं, वो झड़ते रहते हैं, ठीक है, और उनकी जगह नए नए उगते हैं, ठीक है। तो आपने भी कई बर्ड्स के फेदर्स देखे होंगे इधर उधर गिरे हुए, स्पैरो, क्रो, पिजन या फिर पीकॉक, कॉक, ठीक है। सो कलेक्ट feathers which you find lying around, study their shape, size, color and discuss about it. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feather on it. Write its name. ठीक है, तो आपके आसपास कुछ feathers जब भी आपको गिरे हुए मिलेंगे, ठीक है, आपने उनको कलेक्ट कर लेना, अपने पास रख लेना, ठीक है, और उनकी शेप देखनी है, साइज़ देखना है, कलर देखना है, ठीक है। और फिर आपने अपनी ड्राइंग बुक पे कोई बर्ड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसी का feather आपने साइड में चिपका देना है, ठीक है, और उसका नाम भी लिखना है। Other than birds, which of the other animals that can fly? मतलब बर्ड्स के अलावा और कोई एनिमल हैं जो फ्लाई करते हैं? तो बर्ड्स के अलावा तो कोई एनिमल नहीं है जो फ्लाई करता है, ठीक है। अगर हैं तो आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू? मान लो अगर आप भी पक्षियों की तरह उड़ते, ठीक है, तो आप कहाँ जाना चाहते और क्या करते आप, ठीक है, अगर आपको उड़ने की शक्ति मिल जाए बर्ड्स की तरह, ठीक है। सो ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ़ birds could not fly but only walk on their feet? बोला क्या होता कि अगर बर्ड उड़ नहीं पाते और सिर्फ अपने पैरों पे चलते, ठीक है, जैसे अदर एनिमल्स वॉक करते हैं, तो क्या होना था? तो कोई भी बर्ड्स को जिसको जो बर्ड अच्छा लगता है वो पकड़ के ले जाता है ना। सो नेक्स्ट है, लेट्स मेक अ कॉक। आपने पेपर का एक मुर्गा बनाना है। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। आपने एक स्क्वायर शेप का, ठीक है, मतलब उसकी सारी साइजेस बराबर हो, ठीक है, ऐसा एक पेपर लेना है। फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एज शोन इन द पिक्चर, ठीक है। आपको ये फर्स्ट पिक्चर में जो लाइंस दी है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है, कोन की तरह। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। फिर आपने उसको हाफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। नेक्स्ट है, नाउ फोल्ड द पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, ठीक है। फिर आपने इस डॉटेड लाइन से, ठीक है, इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है,
fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture। ठीक है, फिर बीक बनाने के लिए उसकी आपने ऊपर से क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है ताकि उसकी चोंच बन जाए मुर्गे की। ठीक है, नेक्स्ट है टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ क्रेस्ट ऑफ अ कोक। ठीक है, जो उसकी ये कगली होती है उस शेप में आपने एक रेड कलर का पेपर लेना है और उसको कट कर लेना है। कट अ स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर। ठीक है, पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द क्लोक। फिर आपने एक ब्लैक कलर का पेपर लेना है और सर्कल में उसको कट कर देना है। ठीक है, और उसको चिपका देना है। ठीक है, ताकि वो मुर्गे की आंख बन जाए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।